नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में हुई थी और आपने देखा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम फेस के लिए प्रस्तावित किया गया था, जिसके बाद खबरें आनी शुरू हो गई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। उसके बाद आपको मालूम है कि सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी निकल के आई थी, वो जानकारी ये थी कि राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मनाने के लिए उन्हें कॉल किया है, जिसके बाद इस एक्शन का रिएक्शन ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत तेजस्वी यादव को तलब कर लिया। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपको भी जी। जैसा कि मैंने शुरू ही किया कि खबरें बहुत आ रही हैं, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राहुल गांधी ने फोन किया है। आपके पास क्या जानकारियां हैं? अब तो पहले यही सवाल है, या सचमुच राहुल गांधी ने फोन किया है? जी, ये आपसे ही पूछ रहे हैं। नहीं, ये तो फोन आया बिटवीन टू था कि राहुल गांधी ने फोन किया नीतीश कुमार को, ये बात आई बाहर। चलिए इतनी भर बात मैं सच मान लेता हूँ कि राहुल गांधी ने फोन किया होगा। जी। लेकिन फ़ोन पर जो बातें हुई, जो मीडिया ने परोसा है, वो 100% इसको मैं कयासबाजी मानता हूँ। मानते हैं जी। इसलिए कि नीतीश कुमार उस बैठक में गए, नाराज हुए तो किससे नाराज हुए, किस बात की नाराजगी हुई? नीतीश कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम नहीं, वो उस नाम से नाराजगी नहीं हुई जी। जो तरीका वहाँ हुआ, जो कुछ हुआ, वो नीतीश कुमार ने ये उम्मीद भी नहीं की थी। अभी कल ही आपने देखा मीडिया में बात आई, और कांग्रेस जदयू के महासचिव हैं त्यागी जी, उन्होंने किया कि बम्बई की तो बैठक में तय हुआ था कि किसी का चेहरा बगैर परोसे हुए एकजुटता के खिलाफ तो नहीं, ये भी तय हुआ था कि हम लोग कोई बिना कोई चेहरा सामने नहीं आएगा, मतलब हम लोग मिलजुल कर लड़ेंगे। आज चुनाव बाद ये तय होगा कि कौन होगा विपक्ष का यदि बहुमत मिला तो। इस संबंध में पहले शरद पवार ने आपसे चर्चा हुई थी, ये बात कई बार इस बैठक में तो चौथी बैठक थी, अब दूसरी बैठक हुई तो तीसरी बैठक हुई, तब भी चर्चा हुई थी आपसे। और शरद पवार जी ने कहा था कि नहीं, अब ये सवाल मीडिया के लोग नहीं कहा था, कहा कि भाई पहले हम लोग एकजुट होंगे, साथ लड़ेंगे, और ये जो कौन नेता होगा ये बाद में तय होगा, चुनाव के बाद। अभी इस बैठक में जाने के पहले ममता बनर्जी का भी बयान आया था कि इस बैठक में कोई प्राइम मिनिस्टर का चेहरा तय नहीं होगा, ये पहले हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, खुद ममता बनर्जी ने कहा। लेकिन उस बैठक में खेला हो गया। अब वो ममता बनर्जी ने पहले तो एक दिन पहले, उस बैठक के पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से उनकी भेंट हुई, बात हुई, उनके घर गई थी वो, और उस बातचीत के बाद दूसरे दिन ममता बनर्जी ने प्रपोज किया कि भाई, और बाद में वो मीडिया को ये बात पुष्टि भी की उन्होंने जैसा कहा, ये उनकी कही बात कहा हूँ कि लोग सवाल पूछते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन चेहरा होगा, तो बात सही है कि हमने बैठक में कहा कि नहीं, दलित चेहरा होंगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया। और उसमें फिर वो उन्होंने ही बताया भी, ये जानकारी दी कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने, अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया। ये बात भी आई कि 12 दलों के नेताओं ने समर्थन किया। अब खेला की बात मैंने इसलिए की कि कल जो जदयू महासचिव का बयान आया है त्यागी जी का, उससे एक खेला स्पष्ट हो गया कि बम्बई की बैठक में तय हुआ था कि कोई चेहरा सामने नहीं है, दिल्ली में जाके कुछ और दिल्ली में जाकर, लेकिन वो बातें बैठक के अंदर रह गई। वो कोई इस तरह का है नहीं कि डिसीजन हुआ सब समेत और बातें बाहर आ गई कि नहीं, इंडिया गठबंधन के तरफ से मल्लिकार्जुन चेहरा होंगे, बात तो तय नहीं हुई, इसलिए बैठक के अंदर की बात हो गई। खेला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के रहते कोई दूसरा चेहरा कौन हो जाएगा, तो एक तो राहुल गांधी के साथ खेला हो गया, और नीतीश जी का इतना बड़ा योगदान रहा, सूत्रधार कि इस सूत्रधार, हालांकि देखिए सूत्रधार भले रहे, सूत्र तो कांग्रेस का था। नीतीश जी ने जो पटना में बैठक बुलाई, उसमें कई दल के नेता ऐसे आए जिसको कांग्रेस के बुलाए पर शायद नहीं है, तो नीतीश जी ने पहल की, वो रंग भी लाई कि आज इंडिया गठबंधन आपके सामने है। और चौथी बैठक हुई। हालांकि मीडिया तब से क्यास लगा रहा था कि पटना की बैठक में नीतीश जी कन्वेनर बनेंगे,
लेकिन इसके बाद जब कांग्रेस ने इसको अपने हाथ में ले लिया तो कन्वेनरशिप कहिए कि लीडरशिप अपने हाथ में कांग्रेस। पटना की बैठक के बाद नीतीश जी के हाथ से विपक्षी एकजुटता की पूरी पहल हाथ से निकल गई। अब वो जाते बले रहे हैं और अपने मिशन पर अभी भी वो कायम है, जैसा कहते हैं कि भाजपा विरोधी दलों को हम एकजुट करेंगे। हमेशा कहते रहे हैं कि हम ना नहीं और ना हम प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं ना दावेदार। हालांकि पूरी पार्टी उनकी पूरे दमखम के साथ उनके लिए बैटिंग करती रही है, चाहे वो ललन सिंह हो, अशोक चौधरी हो, संजय झा हो, कि प्राइम मिनिस्टर के उनसे कौन योग्य उम्मीदवार दूसरा है, वो पूरी तरह से योग्य उम्मीदवार हैं। उनमें सब अनुभव है, सक्षम है, मतलब पूरी तरह से जदयू उनके लिए बैटिंग करता रहा है। लेकिन उस बैठक में कोई नाम ही नहीं लिया नीतीश जी का। बाजू में बैठे थे लालू प्रसाद ने, उन्होंने भी नाम नहीं लिया। वो तो शुरू से लालू जी राहुल के लिए बैटिंग करते रहे हैं, तो उनके लिए भी हैरानी थी बिल्कुल जी कि वो राहुल के लिए बैटिंग कर रहे थे और उस बैठक में नाम आ गया मल्लिकार्जुन। इसलिए मैंने कहा कि खेला हो गया और ममता बनर्जी ने, अरविंद केजरीवाल ने। अब वो नीतीश जी नाराज हुए थे, उसके दूसरे कारण हैं। उस बैठक में उनकी नाराजगी कहिए कारण ये था कि नीतीश जी ने संबोधन किया था और उन्होंने कहा था कि अब लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है, हम लोग को सीट शेयरिंग टॉप प्रायोरिटी पर समय रहते तुरंत करना चाहिए। और फिर कहा कि कॉमन एजेंडा हम लोग तय करें कि किस मुद्दे पर हम लोगों का सब कई 28 दल है, तो हम लोग तो पूरे देश के लिए चुनाव लड़ेंगे, तो कुछ कॉमन एजेंडा तय कीजिए। मुझे लगता है कि बात आगे बढ़ती तो नीतीश जी स्पेशल स्टेटस जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, मुझे लगता है इसको भी शामिल कराते। हालांकि इसकी चर्चा उन्होंने उस बैठक में नहीं की, लेकिन ये बात उन्होंने कही कि भाई देखिए अगली खाली बैठक हो रही है, बैठक के बाद कोई नतीजा नहीं आ रहा है, तो इसके लिए अगली बैठक जब हो, ये बैठक तब हो जब सीट शेयरिंग हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब उसमें एक बात फिर हुई कि नहीं, हम लोग जब एकजुट हो रहे हैं तो एकजुटता पब्लिक को दिखानी है, तो हम लोग ज्वाइंट रैली करें, ज्वाइंट मीटिंग करें। तो तय हुआ, जैसा खरगे साहब ने बाद में ब्रीफिंग भी की कि हम लोग अभी एकजुटता दिखाने के लिए 10-12 जगह पूरे देश में 10-12 जगह जनसभा करेंगे, रैली करेंगे, और इसी चालू महीने के 31 दिसंबर तक हम लोग सीट शेयरिंग कर लेंगे। आइए राज्यवार करेंगे, जहाँ नहीं बात सुलझेगी वहाँ फिर हम लोग केंद्र स्तर पर जो नेता हैं वो लोग नाराज क्यों हो गए? ये नाराज ये हिंदी में भाषण दे रहे थे। अच्छा। और डीएमके ने, किसी नेता ने, जो डीएमके प्रतिनिधि, उन्होंने कहा कि वहाँ कि भाई ये हिंदी में बोल रहे हैं, हम तो नहीं समझ रहे हैं क्या ही बोल रहे हैं, तो आप कोई दो भाषिया ला इनको, वो नागवार बुझाया, वो बात ये थी। और इसके बाद जो खेला हो गया, ये दूसरी उनकी मन की नाराजगी थी। तीसरी नाराजगी, लालू जी भी कुछ नहीं बोले, वो भी रही होगी। तो कुल मिला जुला कर प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ऐसा नहीं है कि वहाँ एकजुटता समाप्त हो गई, लेकिन ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ किया, वो इंडिया गठबंधन के भविष्य पर, उसकी एकजुटता पर सवाल तो उठा ही दिया है। खड़ा हो गया। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि फोन कॉल पर हम जाएंगे कि फोन कॉल जो किया राहुल गांधी ने, ऐसा क्या बोल दिया था, ऐसी क्या बातचीत हुई थी दोनों के दरमियान कि तुरंत जो है तेजस्वी यादव को तलब भी कर लिया गया? क्योंकि आपको भी मालूम है, हमने चर्चा भी की थी कि काफी वक्त हो गया था मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव की मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही ये चर्चाएं हुई कि आज फोन कॉल आया है और वैसे ही तेजस्वी यादव को तलब किया गया। ये तेजस्वी यादव को तलब हो गया, ये भी जो मीडिया ने परोसा है ना, ये तथ्य से परे है। अच्छा। आपको मालूम होना चाहिए कि कल कोविड पर मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई। बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कौन है, आप बताइए? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं, तो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है ना। कोविड पर यदि कुछ सरकार विभाग करेगी, कोई काम एक्शन होगा तो स्वास्थ्य विभाग की ही जिम्मे है। तो अब स्वास्थ्य विभाग की बैठक थी, उसमें सभी अधिकारी थे, तो स्वाभाविक रूप से डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनको बैठक में आना था, लाजिमी था। आए थे उस बैठक में, शेड्यूल बैठक में आए। और कल ही ईडी ने 22 तारीख को उसमें नहीं गए तेजस्वी यादव? नहीं, उसमें वो नहीं जाना था, अवॉइड करना था, उनकी स्ट्रेटजी रही होगी। फिजिकल प्रेजेंस नहीं देना था, वहाँ प्रेजेंस नहीं जाना था। वो वहाँ ये जवाब देते कि मैं नहीं आया, तो इसलिए कि पहले से हमारी शेड्यूल बैठक है, हम वहाँ स्वास्थ्य विभाग की बैठक है, मुख्यमंत्री और कोविड जैसा अभी एक महामारी है, हाँ, तो उसके लिए वहाँ उस पर बैठक हो रही है, इसलिए अभी सफाई की बात कहाँ आई, वो बैठक को अवॉइड किए। ये बैठक में कोई तलब नहीं, बैठक में गए, बैठक तो
तो शाम में हुई थी, सुबह नहीं, शाम में नहीं हुई थी जी, बैठक दोपहर के वक्त हुई थी, लेकिन सुबह सुबह प्री शेड्यूल बैठक थी जी। वो बैठक प्री शेड्यूल बैठक थी। जी। उसमें कोई तलब नहीं किए गए। उस बैठक में तेजस्वी गए और आपको याद होगा कि फिर जानकारी की पीआरडी की विज्ञप्ति आई, उसमें तेजस्वी कुछ बोले भी हैं क्या, उनकी उपस्थिति भर की बात आई है। मैंने तेजस्वी का कोई संबोधन नहीं है उसमें, सारी बात प्रेजेंटेशन हुआ, अधिकारियों ने जो बताया मुख्यमंत्री ने की, तो इसीलिए कल वो तलब नहीं किया गया। ये संजोग था कि राहुल का कल फोन भी आ गया। अच्छा। और राहुल का फोन आ गया तो उसमें फिर मीडिया में बात आई कि उन्होंने कोई इसमें सफाई की क्या बात थी। देखिए कांग्रेस के लिए सब कुछ लालू जी जो कुछ कर रहे हैं वो कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। और नीतीश कुमार ने भी ये बात कही थी, आपको याद होगा कि भाई हम तो कांग्रेस को मजबूती देने के लिए ही कर रहे थे। ये भी कह चुके हैं कि कांग्रेस के बगैर फिर विपक्ष की एकजुटता का कोई मतलब नहीं रहेगा। और ये भी कह चुके हैं कि भाई हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। लेकिन देखिए, लेकिन एक बात है, वो साधु सन्यासी हैं क्या, कल अवसर आ जाए अब तो वो क्या कहेंगे कि हम नहीं बनेंगे, क्या इनकार कर दें? सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी, मतलब चर्चाएं जो हो रही थी कि राहुल गांधी ने मनाने के लिए, जैसा कि जिक्र आपने भी किया कि मनाने के लिए फ़ोन किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, लेकिन इस फ़ोन कॉल के बाद मुख्यमंत्री जी और भी ज़्यादा गुस्से में आ गए वो थे। नीतीश जी को मनाने के लिए फ़ोन किया था ऐसा न मैंने कहा है, ये बात आप जानकारी दे रही हैं कि वो जो खबरें छन के आती हैं नहीं थी, ये आपसे ये जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी ने फ़ोन किया था नीतीश जी को भी। जब नीतीश जी खुद कह रहे हैं कि वो नाराज़ नहीं हैं, उनके दल के नेता सभी कह रहे हैं नाराज़ नहीं है, लालू जी कह रहे हैं नाराज़, ये हम आप मीडिया के लोग परोस रहे हैं कि दोनों नाराज़गी के कारण मैंने आपको बताया। कहा जा रहा है कि उस फोन कॉल पे राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि सीट शेयरिंग तो करिए ही करिए, एक और मांग कर दी। उन्होंने साफ कहा कि आप कैबिनेट एक्सपेंशन कर दीजिए। अब एक बात अब बताइए, इसी बात पर सुन रहे हैं कि नाराज हो अब गए यही हम आपको कह रहे हैं, जब नीतीश कुमार नाराज थे तो उस नाराजगी के क्षण में कोई कैबिनेट विस्तार की बात करेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपको लगता है कि ये बात कही होगी? बिल्कुल, यही तो जानकारी आपसे हम चाह रहे हैं। मुझे ये बात यदि मीडिया में आई है, परोसा गया है, ये मुझे तो गले नहीं उतर रहा है। गले नहीं उतर रही है। कोई एक समझदार व्यक्ति, अब मान लीजिए थोड़े देर के राहुल जिस ढंग से काम करते हैं, चलते हैं, कहा भी हो, ये मौजूद समय है कि यही तो टलता रहा है। पिछले साल अगस्त महीने में सरकार में जब यहाँ कांग्रेस आई तब से चर्चा और यहाँ तक कि तीसरी बैठक में, नहीं पहली बैठक नहीं कही, पहली बैठक में, हाँ पटना में, उसमें राहुल गांधी ने विस्तार की बात की थी। कहाँ हुआ विस्तार? तो अब उस विस्तार को फिर फोन से कहेंगे। चौथी बैठक में भी नीतीश जी वहाँ थे, तो फोन से कहे होंगे कि आप विस्तार कर दीजिए और हमारे लोगों को जो शामिल कर जगह दे दीजिए। देखिए ये सारी बात एक आपसी समझ बढ़ाने के लिए, आखिर कांग्रेस के भले अभी अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन साहब, लेकिन सर्वे सर्वा जिसको आप कहा जाए, एमडी हैं मल्लिकार्जुन साहब, चेयरमैन तो बस उनका काम के वही हैं। तो राहुल गांधी ने फोन किया, नहीं कहीं सारे नेताओं को, आखिर ये सारे लोग जो अभी कर रहे हैं कांग्रेस से दिगर तो है नहीं, एक परिस्थिति आएगी कोई बन जाए, लेकिन अभी भी कांग्रेस के चेहरा है राहुल ही। ये स्ट्रेटजी के तहत यदि आज हो जाए कि नरेंद्र मोदी बना हूँ तो अभी क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसीलिए कि एक स्ट्रेटजी के तहत, जैसा लोग कहते हैं कि राहुल सामने आ जाए तो भाजपा की राह और आसान हो जाए। तो एक अभी स्ट्रेटजी पर सारी पार्टियां चल रही हैं कि हम लोग कोई नेता प्रोजेक्ट किए बगैर लड़ें और बाद में तय करें। जैसा कि केसी त्यागी ने भी कहा था कि हमारी जो चर्चा हुई थी उसमें अच्छा, जैसा कि केसी त्यागी ने क्या, उस बयान पर भी हम जाएंगे, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये एकजुटता के खिलाफ है, जो तय हुआ था वैसा नहीं हुआ है। तो क्या इंडिया गठबंधन में दरार आनी शुरू? नहीं, यही तो मैंने कहा कि जदयू की जो नाराजगी आ गई है केसी त्यागी की, वो नाराजगी है ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। और मैंने कहा कि इन दोनों ने मिलकर वहाँ खेला कर दिया और इन दोनों की राह भी अलग है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सवाल फिर आपसे करते हैं, क्या दिल्ली में और पंजाब में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से सीट शेयरिंग करेंगे? वो तो पहले कह दिया कि हम 13 सीट पंजाब में है, 1300 सीट हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और दिल्ली में फिर वो कांग्रेस के लिए क्यों आप स्पेस देगी? ये दोनों जगह तो कांग्रेस के लिए स्पेस। और फिर उसी तरह से वेस्ट बंगाल में बैठक के बाद, और पहले भी कहती रही ममता बनर्जी कि 2 सीट वहाँ कांग्रेस जीती है, तो जिसका जितना औकात है लड़े। मतलब एक तरह से वही कही कि जहाँ सीटिंग है, सीटिंग गेटिंग हम वहाँ कैंडिडेट नहीं दें। लेकिन आप सुन लीजिए उसमें वहाँ वामदल ने, सीपीएम ने क्या कह दिया, कहा कि मेरा समझौता ममता बनर्जी से नहीं होगा। तो जो आपने बात कही कि इंडिया गठबंधन पर, एकजुटता पर तो सवाल
शुरू से ही है। और इतनी सारी बातें हो रही हैं तो फिर सीट शेयरिंग उतना सरल है क्या? देखिए हाँ, बिहार में कोई परेशानी मुझे नहीं लगती है। मैं प्रारंभ से ही बात कर रहा हूँ कि बिहार में सत्ता में साथ हैं, यहाँ कांग्रेस को, लेकिन बाकी जगहों पर नीतीश झारखंड में भी नहीं होगा। झारखंड में। अच्छा ये बताइए कि कैबिनेट एक्सपेंशन लगातार ये हो रहा है कि अब तो फोन कॉल पर भी बात होती है, जो खबरें निकल के आई, हम ये जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने भी कई बार इसका जिक्र किया गया, जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है कैबिनेट एक्सपेंशन, तो उन्होंने इशारा तेजस्वी यादव की तरफ कर दिया। तो क्या बिल्कुल, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कैबिनेट एक्सपेंशन वाकई में लालू और तेजस्वी की वजह से रुका हुआ है? जब बात होती है, देखिए ये प्रोग्रेटिव है चीफ मिनिस्टर का, किसको मंत्री बनाएं, किसको रखें, लेकिन जब ये बात आती है तो वो राजा इशारा इसलिए करते हैं कि कांग्रेस करीब इस बार हुई है ना, तो राजद के थ्रू हुई है, माने राजद यहाँ ड्राइविंग सीट पर है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की बिहार में राजनीति भी राजद के कंधे पर है। तो अब वो इशारा कर देते हैं कि भाई देखिए एक सीट, अभी तो राजद को भी तो 2 कैबिनेट मंत्री उनके इस्तीफा हुआ था। सुधाकर सिंह के बाद और कार्तिकेय के बाद कोई बने क्या? दोनों एक राजपूत हैं कि भूमिहार हैं, तो वो करेंगे, किसको करें? उनके लिए अलग मुसीबत है। और यहाँ भी उसी तरह से दावेदार हैं, उसमें एक हैं अगड़ी जाति के, कोई एक अति पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति का बनेगा। आपको क्या लगता है कि इस बार अगर कैबिनेट एक्सपेंशन होता है तो कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको जगह मिल सकती है? देखिए एक्सपेंशन होगा क्या, फिर भी क्या अर्जेंसियाँ पड़ी है? अभी तो 29 तारीख को बैठक हो रही है जदयू की, उस जदयू की बैठक राष्ट्रीय कार्य समिति होगी, राष्ट्रीय परिषद होगी, अभी तो वो आपके सामने ही विस्तार कहाँ से एक बात आ गई है। हम तो अभी जब होगा ही नहीं, अभी इस पर क्या कियासबाजी करना है कि कौन मंत्री होगा? पहले 29 दिसंबर की बैठक हो जाने दीजिए, उसमें देख लीजिए कि उसमें संगठन में जदयू में कौन सा बड़ी मीटिंग, बड़ा फैसला होगा। जो चर्चा आप सब लोग कर रहे हैं, जो लग रहा है कि वहाँ ललन सिंह की जगह कोई और नया चेहरा अध्यक्ष बदले जाएंगे, पहले वो तो हो जाने दीजिए, और उसमें क्या तय कर, इसके बाद ये विस्तार की चर्चा तो अब साल भर अभी बाकी है। कांग्रेस को भी और इंतजार करना पड़ेगा, जो आस लगाए बैठी है कांग्रेस कि बिहार में मंत्रिमंडल में वो 4 सीट की दावे, और थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा नहीं, अभी कब तक इंतजार करना हो, तो अब नीतीश जी मतलब इंतजार का मजा लीजिए वाली स्थिति है। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं अरुण पांडे जी, तो हमने विस्तार से चर्चा की है, तफसील से आपको बताया है कि आखिर क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं, उसको भी डिकोड करने की कोशिश की है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।